गुरुजी शास्त्रों में आता है, दूसरों की खुशी में खुशी रहने वाला और अपने गलतियों को खुद देखने वाला, दोनों को देवता समान बताया गया है। क्यों इतना कठिन है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। हम दूसरों को सुखी देख के सुखी नहीं होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को सुखी देख के सुखी होता है, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो दूसरे के सुख को अपना सुख समझता है। वो ये समझता है कि मेरे अंदर जो आत्मा है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। उसको अगर सुख मिल रहा है, तो मेरे को भी तो मिल रहा है, क्योंकि मेरे अंदर और उसके अंदर एक ही तो आत्मा है। जब ये भावना आ जाती है, तो इससे ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यक्ति की अवस्था ऊंची हो गई है। वो प्रभु का रूप ही हो गया है। वो दूसरों में भी अपने को ही देखता है। उनके सुख को अपना सुख समझता है। उनको कष्ट हो तो उसको अपना कष्ट समझता है। अगर जीवन में ये अवस्था आ जाए, तो आप समझ सकते हो कि समाज में कितना सुधार हो जाएगा। कोई नकारात्मक तो जीवन में रहेगा ही नहीं। नकारात्मक परिस्थितियां पूर्ण रूप से बदल जाएं। सारा समाज एक कुटुंब हो जाए। जैसे आप अपने परिवार के सदस्यों को देख के सुखी महसूस करते हैं, अपने बच्चे की उन्नति देख के सुखी महसूस करते हैं, तो दूसरे के बच्चे को देख के अगर आप सुख महसूस करें, तो इसका मतलब आप महाश्रेणी में आ गए। आपका अस्तित्व बढ़ गया। आपने महसूस कर लिया कि हम सब एक ही हैं। और सबको एक ही महसूस करना जो है, इसका अनुभव करना मात्र ही स्पष्ट करता है कि आप परमात्मा के साथ एक हुए हैं। इसलिए दूसरों का कष्ट आपको कष्ट लगता है और दूसरों का सुख आपको सुख लगता है। यही महासद्गुरु की अवस्था है। यही प्रभु की तरफ अग्रसर होने का स्पष्ट मार्ग है। अगर आप इस मार्ग पे चलोगे, तो एक समय आएगा, आपकी चेतना का इतना विकास हो जाएगा और आपकी चेतना उस महाशक्ति में मिलकर एक हो जाएगी। ये बहुत ऊंची अवस्था है। दूसरे के सुख को सुख समझना और दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। सब तो एक ही है। परमात्मा अगर बारिश करता है तो सबके लिए करता है। वो ये तो नहीं करता कि इस घर में हो और दूसरे घर में ना हो। तो सबके लिए हम लोगों ने ही बंटवारे किए हुए हैं और अपने लड़ने झगड़ने का साधन बनाया हुआ। इसलिए सबको एक समझो और यही जीवन की महान अवस्था।